अस्सलाम वालेकुम नादरीन आज का आर्टिकल है लैमेंटिंग ग्लोरियस सिटी। तो आइए चलते हैं इसके समरी की तरफ। कराची जो कभी मशरक़ का फ़ख्र कहलाता था, आज भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और मुआशी मरकज़ है। यह मुल्क के वफाकी टैक्सों का निस्फ़ से ज़्यादा फराहम करता है और अशिया, ख़िदमात और नक़ल व हमल का मरकज़ी रास्ता है। इसके बावजूद ये शहर मुनज़्ज़म नाकामों और मुसलसल नज़रअंदाज़ी का शिकार है। कराची का मुनफरद कॉस्मोपॉलिटन किरदार, ख़राब हुक्मरानी, तबाह हाल इंफ्रास्ट्रक्चर, गैर मनसूबा बंदी, शहरी तरक्की, सियासी तशद्दुद और बेहस हुक्मरान तबके की वजह से ज़वाल पजीर है। दुनिया के जदीद शहर जैसे लंदन, टोक्यो या मुंबई अपने शहरी निज़ाम, मनसूबा बंदी और मयारी ज़िंदगी के लिए जाने जाते हैं। उनकी तरक्की मौसर हुक्मरानी, जवाब दही, कवायद व ज़वाबित और पेशा व अफराद, कारोबारी इदारों और सकाफ़ती रहनुमाओं की शमूलियत के मरहून मिन्नत है। इन शहरों में ज़मीन और पानी जैसे अवामी वसाइल सख्ती से मुनज़्ज़म होते हैं और माहौलियाती खुदशात शहरी मनसूबा बंदी का हिस्सा होते हैं, लेकिन कराची में इन बुनियादी खुसूसियात का फुकदान है। कराची का ज़वाल सिर्फ पाकिस्तान के मजमूई गवर्नेंस के बहरान का अक्स नहीं, बल्कि शहर के मखसूस मसाइल का नतीजा भी है। शहर की सियासत पीपल्स पार्टी, MQM, जमायत इस्लामी और ANP जैसे ग्रोहों को कब्ज़े में रही है, लेकिन उनमें से कोई भी जमात आम शहरियों को बाख्तियार बनाने या शहरी तरक्की के एजेंडे पर इंतखाबात लड़ने में संजीदा नज़र नहीं आते। उन्होंने ताकत की सियासत, सरपरस्ती और वसाइल के उसूल पर जोर दिया, जबकि शहर के लिए जामे मास्टर प्लान और जूनिंग जैसे अहम मसाइल को नज़रअंदाज किया। इस बद इंतज़ामी ने बेहंगम तजारती सरगर्मियों और संगीन माहौलियाती व समाजी नताइज को जन्म दिया। अगरचे कराची में बिज़नेस, मीडिया, सकाफ़त और ब्यूरोक्रेसी से ताल्लुक़ रखने वाले बासर अफराद मौजूद हैं, शहर फिर भी बर्बादी की हालत में है। वो अशाफिया जो शहर के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी उठा सकती थी, ज़्यादातर खामोशी तमाशाई बनी रही। वो ख़ुद भी उन्हीं मसाइल का सामना करते हैं, आलूदा हवा, गंदा पानी, माहौलियाती तबाही, लेकिन फिर भी वो हुकूमत से मौसर सवाल नहीं करते। ज़मीनों पर कब्ज़ा, ख़ास तौर पर DHA और पेरिया टाउन जैसे इदारों या निजी बिल्डर्स के हाथों बेरोक टोक जारी है। कराची के मजदूर तबके जो सनत, तिजारत और ख़िदमात के शोबों में मईशत को बोझ उठाते हैं, सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं। शहर की आधी आबादी कच्ची आबादियों में रहती है, जहाँ बुनियादी सहूलियात नापीद है। बाकी आबादी भी पानी, गैस, बिजली और सिक्योरिटी की किल्लत से परेशान है। इन शहरियों को ना तो सियासी समादगी हासिल है और ना ही इदारा जाती मदद। उनके आवाज़ को सख्त कवानीन के ज़रिए दबा दिया गया है। इसके बावजूद बहुत से लोग दहशतगर्दी से बचने या बेहतर ज़िंदगी की तलाश में कराची का रुख करते हैं, जिससे पहले से दबाव का शिकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर मज़ीद बोझ पड़ता है। कराची को दरपेश एक बड़ा ख़तरा पानी की कमी है। शहर को यौम तकरीबन 650 मिलियन गैलन पानी मिलता है, जो ज़्यादातर दरियाए सिंध से आता है, लेकिन नए नहरी मनसूबी के बायस ये सप्लाई भी ख़तरे में है। अगर यह सिलसिला जारी रहा तो कराची को आबी मौत का सामना हो सकता है, जो शहर को मुकम्मल तबाही के ध्यान पर ले आएगा। इस सूरत हाल में एक अहम सवाल ये है कि क्या शहर की सियासी व समाजी अशाफिया जागेगी और कराची को बचाने के लिए मुत्तहद होगी, या मादी की तरह बेहसी का मुजाहरा जारी रखेगी। नाज़रीन, ये था कंप्लीट आर्टिकल समरी। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए आर्टिकल के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।